नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश का खास शो किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली जोशी। 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश जिसने भी देखा है वो जानता है कि स्थिति क्या थी। हर तरफ बस गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, नेतागिरी, दादागिरी का माहौल था। पूरे देश में और दुनिया में उत्तर प्रदेश की पहचान ही अपराध प्रदेश की बन गई थी। फिर 2017 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने और बस उत्तर प्रदेश बदलने लगा। आज उत्तर प्रदेश की पहचान विश्व में है। पीएम मोदी के साथ योगी का डंका भी विश्व में बजने लगा है और इसी का नतीजा है कि सीएम योगी को बैंकॉक में आयोजित होने वाले 24 से 26 नवंबर को वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस के अधिवेशन में मुख्य अतिथि के रूप में पधारने का इनविटेशन दिया गया, जिसके लिए सीएम योगी से थाईलैंड के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की है। तो आज सीएम योगी के बढ़ते कद, बढ़ती लोकप्रियता और कैसे विश्व में बज रहा है योगी का डंका और इस कार्यक्रम में सीएम योगी को बुलाने का मकसद क्या है, इसी किस्से पर चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। राजीव जी, आखिर सीएम योगी को ही क्यों चुना गया और ये भारत और यूपी के लिए कितनी बड़ी बात है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी दुनिया भर में जहां जहां सनातन संस्कृति के कुछ भी अवशेष है, भारत तो सनातन संस्कृति की जन्मदाता है और यहाँ पर सनातन संस्कृति को थोड़े समय के लिए जो ग्रहण लगता दिखाई पड़ रहा था, उस ग्रहण को खत्म करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ का महत्वपूर्ण भूमिका है। अब इन दोनों की भूमिकाओं के बीच ये सबसे बड़ी बात यही है कि अभी अगर हिंदुस्तान की राजनीति में भी देखें तो सीएम योगी आदित्यनाथ एक ऐसे बड़े कद वाले नेता हैं जो भगवा धारण किए हुए रहते हैं। किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए जो कि भगवा ड्रेस में रहते हैं, अपने आप को संत कहते हैं, योगी हैं और सनातन संस्कृति के पालन के लिए प्रतिबद्ध हैं, ये बड़ी बात होती है, बड़ी उपलब्धि होती है। इसीलिए वैश्विक स्तर पर जहां भी अभी सनातन धर्म की सुरक्षा, उसको बेहतर बनाने के लिए, उसके प्रसार प्रचार के लिए जो काम हो रहे हैं, उसमें सीएम योगी आदित्यनाथ के बारे में एक बार विचार जरूर किया जाता है। और जो बैंकॉक में ये बैठक हो रही है, उस बैठक का मुद्दा क्या है? उस बैठक में सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं है, पूरे दुनिया के हिंदुओं की बात की जा रही है कि जिस तरीके से कुछ देशों में जो हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, कुछ देशों में भारत से संबंध जोड़कर हिंदुओं को टारगेट करने के साथ साथ सनातन धर्म का अपमान किया जा रहा है, उस मुद्दे पर गहराई से विचार होना चाहिए। क्योंकि अभी पूरी दुनिया में एक नई विचारधारा चल रही है सनातन धर्म के खिलाफ और वो पीएम मोदी को टारगेट करने के साथ साथ भगवा को टारगेट करते हैं। जो परंपराएं यहां पर कांग्रेस ने बनाई, जैसे कि कांग्रेस के समय में भगवा आतंकवाद शब्द जोड़े गए। ये भगवा आतंकवाद शब्द कहां से आया? क्योंकि कांग्रेस एक तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली पार्टी है और कांग्रेस की तुष्टीकरण जो होती है वो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति होती है। जब पूरे दुनिया में इस्लामिक टेररिज्म की चर्चा चल रही थी, हिंदुस्तान में भी इस्लामिक आतंकवाद की बात चल रही थी, तो कांग्रेस के लगा कि मुसलमानों को खुश करने के लिए जरूरी है कि यहां बताया जाए कि इस्लामिक टेररिज्म सिर्फ नहीं है बल्कि भगवा टेररिज्म भी है, भगवा आतंकवाद भी है। और इसलिए इस शब्द को यहां पर जोड़ा गया, बताया गया। उसके लिए एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी की गई और उसमें कुछ संत को, महात्माओं को और कुछ जो संघ से जुड़े हुए लोग थे उनको टारगेट किया गया, जिस पर मुकदमा दर्ज तो किए गए लेकिन फैसला सामने नहीं आया। ये भगवा आतंकवाद के पीछे का मकसद यही था कि ये काउंटर किया जाना चाहिए कि अगर तुम इस्लामिक आतंकवाद की बात करोगे तो हम भगवा आतंकवाद की भी बात करेंगे। ये आज की बात नहीं है, हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे दुनिया में जब जब हिंदुओं को टारगेट करने की बात आई है आतंकवाद को लेकर, जब इस्लामिक टेररिज्म की बात चली है, तो पहले भी उदाहरण दिए जाते थे लिट्टे का, जो लिबरेशन ऑफ तमिल इलम
श्रीलंका में प्रभाकरन ने जो एक हिंसात्मक क्रांति चलाई थी, सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलाया था, उसको हिंदुत्व से जोड़कर देखा जाता था, जबकि वो हिंदुत्व की बात नहीं थी। वो एक देश के अंदर कुछ लोगों को प्रताड़ित किए जाने की बात थी, उनके साथ अन्याय करने की बात थी, जिसको हिंसात्मक तरीके से एक आंदोलन चलाया गया, जिसकी कभी भी भारत ने इस तरीके से सपोर्ट नहीं किया कि आप वैसा कर सकते हैं। लेकिन फिर भी वहां पर ऐसा नहीं था कि लिट्टे पूरी दुनिया में कहीं भी हिंदुओं के खिलाफ कुछ हो रहा हो तो उसके लिए टेररिस्ट भेजता था या फिर उसके खिलाफ कोई फरमान जारी करता था। जैसे कि अभी भी जो खालिस्तानी आतंकी संगठन है, चाहे सिख फॉर जस्टिस हो या फिर अभी जो बारिश पंजाब दे चल रहा है, अमृतपाल की बात करते हैं, इन लोगों के आतंकी संगठनों में भी इस बात को रखा जाता है अपने एजेंडे में कि कहीं भी अगर सिखों के खिलाफ कुछ हो रहा है तो आवाज उठाओ, सिखों के खिलाफ और खालिस्तान के खिलाफ अगर कोई बोल रहा है तो उसको धमकियां दो। लेकिन हिंदू और सनातन संस्कृति के खिलाफ कहीं भी कोई आवाज उठती है तो उसके लिए कोई ऐसी संस्था नहीं है जो कि कानून के खिलाफ जाकर कुछ ऐसे काम कर दे जो उस देश के कानून के खिलाफ हो। अगर हिंदुस्तान की बात करें तो जो भी सनातन संस्कृति का अपमान हो या फिर हिंदू धर्म ग्रंथों का अपमान हो, हिंदुत्व का अपमान हो, उसमें भी हिंदुस्तान के अंदर हमेशा कानूनी तरीके अपनाए जाते रहे हैं। लेकिन इस बीच एक पूरा माहौल चेंज करने की कोशिश पूरी दुनिया में की गई जब से प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बनी। उसके बाद से जो पूरी दुनिया में परसेप्शन बदलने की, अवधारणा बदलने की तैयारी है, उस तैयारी में इन लोगों ने क्या किया कि हिंदुस्तान में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, मोदी पीएम बने हैं, तब से वो हार्डकोर हिंदुत्व पर चलते हैं। जबकि किसी के पास भी एक भी तर्क ये नहीं है कि पीएम मोदी की सरकार के दौरान मुसलमानों के खिलाफ कौन से कानून बनाए गए, कौन सी योजनाएं लागू की गई जो मुस्लिमों को टारगेट करने वाले थी। किसी के पास कोई एक लॉजिक नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ ये मनोबल बढ़ाने की बात है, आत्मबल बढ़ाने की बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बात है वो तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते। वो टोपी पहनकर इफ्तार करने के लिए नहीं जाते, वो मस्जिदों में नहीं जाते, वो ये इस बात के लिए तैयार नहीं होते कि हम अगर हिंदू हैं तो आपके धार्मिक स्थलों पर जाकर शीश नवाना हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है, जैसा कि यहाँ के सो कॉल्ड सेकुलर नेता किया करते थे। वो हिंदुत्व की बात करते हैं, सनातन संस्कृति की बात करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ कुछ बोला हो। लेकिन फिर भी ये जो अवधारणाएं चली कि जिस तरीके से हिंदुस्तान में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, यहाँ पर अल्पसंख्यकों के अधिकारों को कुचला जा रहा है, वो पूरी दुनिया में ये विचारधारा चलाई गई और उसमें इस्लामिक देशों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो अब अगर कोई वैश्विक स्तर पर हिंदुओं के सांस्कृतिक, हिंदुओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए संगठन आगे आएगा तो उसमें योगी आदित्यनाथ का नाम पहले आएगा, क्योंकि अभी दुनिया के सबसे पावरफुल लीडरों में से इनका एक ऐसा नाम है जो कि सनातन संस्कृति का प्रदर्शन भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सनातन संस्कृति की सुरक्षा की बात करते हैं, एकमात्र ऐसे सबसे पावरफुल नेताओं में से एक हैं जो भगवा धारण करके, संतत्व की प्राप्ति करके, योगी बन के भी सामाजिक काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का पद है और वो तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते हैं। तो ये सारी धारणाएं हैं, उसको बदलने के लिए जरूरी है कि सीएम योगी को वैश्विक स्तर पर हिंदुत्व की सुरक्षा का जिम्मा लेना पड़ेगा और ये जिम्मा लेने के लिए वैश्विक संगठन तैयार हैं जो हिंदुओं की सुरक्षा की बात करते हैं। इसलिए योगी आदित्यनाथ का नाम पहले आता है और इन्होंने जिस तरीके से सनातन संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए, पूरे बल के साथ आगे बढ़ने के लिए एक प्रेरणा दी है, वही इन संगठनों का जो कर रहे हैं काम, जो कर रहे हैं, अधिवेशन कर रहे हैं, उसमें योगी आदित्यनाथ को इनवाइट करने की महत्वपूर्ण वजह भी बनी है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी बातचीत के लिए। धन्यवाद।
तो सीएम योगी का डंका विश्व में बज रहा है और इसी का नतीजा है कि सीएम योगी को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया। इस कार्यक्रम के जरिए दुनिया भर में हिंदुओं के सामने आने वाले अवसरों और चुनौतियों पर चर्चा होगी। हिंदुओं पर विचार विमर्श करने का एक अहम मंच होगा और देश के सबसे बड़े हिंदूवादी नेता मंच पर होंगे, मुख्य अतिथि होंगे, जो भारत के लिए गर्व की बात होगी। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।